हेलो ऑल, स्टैटिस्टिक्स में हम कोरिलेशन पे वर्क कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर इज द टाइम फॉर कोरिलेशन। अब अगर सीबीएसई वाले कर रहे हैं, आईसीएसई वाले कर रहे हैं, इन दोनों के लिए 11th में ये चैप्टर कवर होता है। उसके साथ साथ आपको सीयूटी में चाहिए, आपको बीकॉम में चाहिए, बीबीए में भी चाहिए। जब तक स्टैटिस्टिक्स करने वाले हो ना बच्चे, तब तक आपको ये चैप्टर की जरूरत है, और ये चैप्टर तो मैथ्स में भी है। तो चलिए जी, हमने देयर आर 3 मेथड्स फॉर कोरिलेशन: कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्समैन रैंक मेथड, और तीसरा है आपका कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब जो कार्ल पियर्सन है वो मैं करा चुकी हूँ, स्पियर्समैन मैं करा चुकी हूँ। यू हैव टू फॉलो द प्लेलिस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट मैं बोलूंगी, व्हेनेवर यू आर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज आप जो ऊपर सेटिंग्स आती हैं यूट्यूब वीडियोस में, वहां पर हाई क्वालिटी मोड ऑन कीजिए, तब देखिए, क्योंकि नॉर्मली ऑटो मोड में बोर्ड की क्लैरिटी नहीं आती और मेरा काम ज्यादातर बोर्ड पे होता है। ठीक है जी, ये मेरे सामने रिक्वेस्ट आई है कि बोर्ड क्लियर नहीं है। तो बोर्ड क्लियर का रीजन ये भी है क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत ही बेस्ट वे में बना रही हूँ। बट अगर बोर्ड की क्लैरिटी नहीं आ रही तो आप अपना सेटिंग्स में हाई क्वालिटी मोड को सेलेक्ट कीजिए, बिल्कुल आपको बोर्ड क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा जी, अब हमारा जो स्कैटर डायग्राम से जो हम करने वाले, बहुत ही इजी चीज है ये वाली। ठीक है, स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, बेसिकली विजुअली देयर इज अ डायग्राम, और उस डायग्राम से वी आर आइडेंटिफाइंग द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन में होता क्या है, कोई से भी दो फैक्टर है, उनका आपस में क्या कोरिलेशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। कार्ल पियर्सन से करते हैं या रैंक मेथड से करते हैं तो वी आर गेटिंग एन एग्जैक्ट वैल्यू। वो आपकी जो वैल्यू आएगी 1 से लेकर 0 से 1 के बीच में किसी भी प्लेस पे हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब एक होता है कि एक डायग्राम आपके सामने है और डायग्राम के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, दैट आई एम गोइंग टू स्टडी। और वो हम जो चीज करते हैं वो हम स्कैटर डायग्राम के बेस पे करते हैं। बिल्कुल आराम से समझिए, आप अपनी नोटबुक जरूर ले आइए, लेकिन जब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट नोट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग। आई विल you have to pause the video and then you have to note down. First you have to understand मैं करने क्या वाली हूँ। ठीक है जी, अब मेरे सामने मैं 2-3 डायग्राम बनाऊंगी, उसी को समझना और उससे ही आपको समझ में आएगा। शुरू में लगेगा ये क्या है यार, बट धीरे धीरे चीजें समझ आ जाती है। ठीक है जी, साथ साथ 3-4 बना देती हूँ, 4 आपके सामने मैं एक साथ बनाऊंगी, चीजें समझ में आएंगी, कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, हम ऐसे लेते थे OX OY। माइक्रो हम एक डिमांड एंड सप्लाई लेते हैं, यहाँ पर हम डिमांड दिखाते थे और यहाँ पर हम प्राइस दिखाते थे। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ सप्लाई, मैं इसी से लिंक करती हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। ये इसको मैंने x फैक्टर ले लिया, इसको मैंने y फैक्टर ले लिया, इसको मैंने x फैक्टर ले लिया, इसको मैंने y फैक्टर ले लिया। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे 2 फैक्टर्स हैं और 2 फैक्टर्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, और उस हिसाब से हमें डिग्री बतानी है। और अगर हम डायग्राम में कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करें, इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल थ्रू डायग्राम, दैट इज द स्कैटर डायग्राम मेथड ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी, अब क्या होता है, जब भी हमें इतना पता है कि डिमांड और प्राइस बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, उन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स, क्योंकि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड विल बी डिक्रीज, और अगर आपका प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड विल बी इंक्रीज। बट इन केस ऑफ सप्लाई एंड प्राइस, क्योंकि सप्लाई जो है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, तो सप्लाई और प्राइस में हमारा रहता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। और जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है कि इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग सप्लाई विल बी इंक्रीजिंग, इफ द प्राइस विल डिक्रीज सप्लाई विल डिक्रीज। तो अगर आपको ध्यान हो, आपने अगर सप्लाई किया होगा, अब तक सबने सप्लाई कर चुका है, तो सप्लाई कर्व मूव्स अपवर्ड टू द राइट, इस तरीके से सप्लाई कर्व जा रहा होता है। ठीक है, अब मैंने एक लाइन बनाई है, अब ये एक सप्लाई फैक्टर है, एक प्राइस फैक्टर है, और हम कहेंगे कि इनके बीच में जो डॉट्स आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, मतलब जो हमारा डेटा है वो डेटा इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं अभी एक डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ कि भैया हमारी यहाँ पर आई, ये डॉटेड लाइन जो रेड वाली मैं दिखा रही हूँ आपको दिखानी नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे ही डायग्राम बनाना है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। जब आपने सप्लाई दिखाया होगा तो इस तरीके से आपका कर्व आया होगा। बेसिकली एक बनाऊंगी, बाकी मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये डॉट्स कहाँ से आए वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है।
प्राइस इंक्रीज किया, सप्लाई इंक्रीज हुई, फिर से प्राइस फर्दर इंक्रीज किया, सप्लाई इंक्रीज, फिर से प्राइस फर्दर इंक्रीज किया, सप्लाई इंक्रीज की। तो उससे हमारे जहां पर ये क्रॉस हुए, जहां से हमारे डॉट्स आए, इस पर हमने एक लाइन बनाई, तो सप्लाई का मूव्स अपवर्ड टू द राइट, अपवर्ड गया, ये हमने दिखाया, और इस प्रॉपर एक लाइन पे आया, पूरी एक 45 डिग्री एंगल हमारी लाइन निकल के आई। तो हम ये क्या कह सकते हैं, ये जो रिलेशनशिप है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरी चीज, कोरिलेशन इज डिनोटेड विद स्मॉल r इक्वल टू 1, यानी 100% पॉजिटिव है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो कोरिलेशन इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोरिलेशन लाइज बिटवीन 0 to 1, या आपका ये पॉजिटिव होगा या आपका ये नेगेटिव होगा। बस कोरिलेशन की वैल्यू इसी तरीके से आती है, लेकिन स्कैटर डायग्राम के बीच में आप सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 100% पॉजिटिव कोरिलेशन है प्राइस और सप्लाई के बीच में। अब आपको पता है डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड टू द राइट। क्यों डाउनवर्ड जाता है? क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। तो अब डायग्राम अगर आपको याद हो, जो डिमांड का बन रहा है, बिल्कुल ये डॉटेड आपको कोरिलेशन बनाते हुए नहीं दिखाना है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द लिंक मैं बना के दिखा रही हूं कि आपको ये चीज समझ आ जाए कि डॉट्स कैसे बन रहे हैं। दैट्स इट। ये डॉट्स इस लाइन पे क्यों आ रहे हैं, उस चीज को भी डिटेल में बताने के लिए मैंने इसको डॉटेड कर दिया। तो ये इस तरीके से डिमांड और प्राइस का आपका कर्व बनता था। दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन और दैट इज डिनोटेड विद -1। देखिए जी, नेगेटिव और पॉजिटिव आपको समझ में आ गया, और एग्जांपल तो बहुत ही अच्छा मैंने डिमांड एंड सप्लाई का दे दिया। सप्लाई का मूव्स अपवर्ड टू द राइट, दैट इज द पॉजिटिविटी। डिमांड का मूव डाउनवर्ड टू द राइट, दैट इज द नेगेटिव। दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसे हम कह लेंगे परफेक्ट नेगेटिव और इसे बोलेंगे हम परफेक्ट पॉजिटिव। ये दो केस हुए। अब इसके बाद एक और केस कराने जा रही हूँ। केस तो मैं 8 या 9 बनाने वाली हूँ डायग्राम के ऊपर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी सिर्फ 2 ही हुए हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये पॉजिटिविटी दिखाई, मैं एक लाइन लेके फिर से आ रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, ठीक है। ये एक मैंने लाइन मेंशन की, लाइन से हमें पता चल रहा है देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और हमारे जो फैक्टर्स थे बेसिकली हम ये दिखा रहे हैं कि ये इस तरीके से मतलब प्रॉपर जो हमारा ये पॉइंट है ना, इस पे नहीं आ रहा और ना ही ज्वाइन हो पा रहे हैं। पॉजिटिविटी तो है, लेकिन जो हमारे फैक्टर्स की पॉइंटिंग बन रही है वो आसपास कहीं ना कहीं बन रही है। मैंने कुछ पॉइंट्स दिखा दिए, ठीक है। मतलब ये जो हमारी पॉजिटिव वाली लाइन है, इसके ऊपर डॉट नहीं आ रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, तो कर्व तो इस तरीके से तो बनेगा नहीं। पॉजिटिविटी दिख रही है लेकिन काफी स्कैटर्ड है, लेकिन इस पॉजिटिव लाइन के नियर बाई है सारे के सारे। तो दिस इज टर्म्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसे हम ये बोल सकते हैं हाई क्वालिटी पॉजिटिव कोरिलेशन दैट यू कैन डिनोट। डिफरेंस देखिए दोनों डायग्राम के बीच में कि आपका किस तरीके से बन के आ रहा है। पॉजिटिविटी तो है बट द लेवल इज वेरी हाई डिग्री ऑफ हाई क्वालिटी, या हाई डिग्री मेंशन कर दीजिए, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है जी। अब ये जो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, देखिए जी, हमने जब कार्ल पियर्सन किया या हमने रैंक मेथड किया तो हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आती है 0.67, 0.75, 0.87। यहाँ पर हम वैल्यू नहीं हमें कोई मिल रही है, और यही इसका ड्रॉबैक है स्कैटर डायग्राम का। वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, वी आर जस्ट गेटिंग अ ग्लिम्स कि लेवल क्या है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है, आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई, बट yeah there is no correlation that you can identify with the scatter diagram, but the exact value you can get for correlation between two variables by Karl Pearson coefficient of correlation या Spearman। और उसके ड्रॉबैक की वजह से ही बाकी दोनों आपके मेथड आए थे, ठीक है जी। ये तो हुआ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन का केस। अब हम हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन का केस भी कर लेते हैं।
नेगेटिव में ऑब्वियसली इट विल गोज डाउनवर्ड टू द राइट। यहाँ x वेरिएबल दिखाया, यहाँ y वेरिएबल दिखाया, इस तरीके से आपके यू हैव टू पॉइंट आउट। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है जी, ये हुए आपके 4 केस। अब मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा बाकी केसेस के लिए। अब आप चाहे यहाँ वीडियो को पॉज करके पहले ये चारों नोट कर लीजिए। नोटबुक में एक बार अगर आप ये नोट कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार डायग्राम हाथ से बनाना बनता है। ठीक है जी, अब मैं इन्हें कर रही हूँ रब, क्योंकि मुझे आगे और केस सिखाने हैं। मैंने नीचे वाले जान के रब नहीं करे क्योंकि मुझे एक चीज का लिंक करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक नेगेटिव बनाया हुआ था, पहले मैं पॉजिटिव ले रही हूँ। ये दिखाया मैंने पॉजिटिव की लाइन, यहाँ x वेरिएबल, एक यहाँ y वेरिएबल। ठीक है, अब मैं डॉट्स बनाने जा रही हूँ, और डॉट्स भी जो मैं बनाऊंगी ना, देखो यहाँ मैंने क्या बनाया और मैंने क्या बनाया, दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। यहाँ बहुत ही जो हमारी लाइन थी पॉजिटिविटी के, बिल्कुल उसके नियर बाई डॉट्स थे, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू बिल्कुल आसपास आ रही थी, पॉजिटिविटी थी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल्स दिखाए हैं ना आपको, उनकी जो वैल्यू दिखाई बहुत ही स्कैटर कर दी है। तो बस पॉजिटिव तो है दैट इज, लेकिन सॉरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब हम यहां भी ले लेते हैं। ये अपवर्ड दिखाया था, नेगेटिविटी के अंदर डाउनवर्ड टू द राइट जाएगा। डॉट्स दिखा देते हैं, एरोप्लेन सा बना दिया मैंने। ठीक है जी, ये बना आपका लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। कितने केस करा दिए मैंने? 6 केसेस करा दिए। 6 केसेस भी बहुत हो जाते हैं। अभी मुझे एक और कवर करना है, नोट कीजिए इसको। साथ के साथ डिफरेंट लो और हाई का भी बच्चों को परेशान करता है। ठीक है जी, अब हमारा ये हो गया। एक और बताना है, वो साथ के साथ यही बता देती हूँ मैं। ठीक है जी, हाँ यहाँ रफ बना देते हैं, छोटा सा बनाऊं, नीचे वाला रफ कर देते हैं। हमने क्या किया? पॉजिटिविटी के लिए अपवर्ड टू द राइट, नेगेटिविटी के लिए डाउनवर्ड टू द राइट। अब मेरी लाइन ही नहीं बन रही, कुछ भी कुछ पता नहीं चल रहा, बिल्कुल गोलमाल सा है, कोई लिंक नहीं बन रहा, सर्कल सा बन के आ गया। देयर इज नो लिंक बिटवीन टू फैक्टर्स। सो हम कहेंगे दिस इज द केस ऑफ नो correlation and that is denoted with r equals to 0. This is the case of zero correlation between x and y, two factors. So this is the situation of, this is the cases of scatter diagram basically. और scatter diagram में आपको इसी तरीके से explain करना है। इस तरीके से अगर ये एक्सप्लेन करेंगे तो आपका बेटर रहेगा। एक चीज और मुझे बतानी थी जो मैं बता देती हूँ साथ के साथ ही। देखिए जी, अगर आपका कोरिलेशन जो है बेसिकली 0 to 1 के बीच में कहीं आता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, 0 to 0.75 के बीच में आ रहा है, दैट इज द हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। वो नेगेटिव आ रहा है तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका 0.75 से लेकर जो वैल्यू आ रही है, ये मैं बता रही हूँ, ये कार केसन में भी आपका यूज होगा, 0.50 के बीच में, तो इसे बोलते हैं हम मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन।
अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो दैट इज हम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपका आ रहा है 0.50 से लेकर 0.75 के बीच में कोरिलेशन, सॉरी 0.25 के बीच में, तो इसे बोलते हैं हम लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नेगेटिव पॉजिटिव उसी हिसाब से बताएंगे। अगर आपका आ रहा है 0.25 से लेकर 0 के बीच में, तो दैट इज द वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यू आ रही है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये आपको करना है जब आपके एमसीक्यूज आते हैं और आपके जब प्रॉपर कार्ल पियर्सन और आपके क्या कहते हैं रैंक मेथड में आते हैं, तो आपको ये डिग्रीज बतानी होती है कि हाई लेवल है या लो लेवल है या मॉडरेट लेवल है या आपका वेरी लो लेवल है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू मेंशन। ये मेरा उधर बताना अभी रह गया था, वहां पे टॉपिक नहीं आया था, तो मुझे था कि स्कैटर डायग्राम में मैं बता दूंगी। स्कैटर डायग्राम को पहले कीजिए, उसके बाद कार्ल पियर्सन कीजिए, उसके बाद रैंक कीजिए, इसी ऑर्डर में आपको बुक्स में दिया हुआ है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी द वीडियो इन हाई क्वालिटी मोड सो दैट यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज द बोर्ड in a proper way. And I must suggest, if you are learning, if you are true learner basically, and if you want to learn things, please don't see from phone. ये बहुत फोन से छोटा छोटा दिखता है, क्लैरिटी कम रहती है और इंटरेस्ट भी कम आता है। आप अब आज सबके पास स्मार्ट टीवी है, टीवी पे भी बच्चे देख रहे हैं, बट आई मस्ट सजेस्ट कि लैपटॉप सामने होना चाहिए। अगर पढ़ने के मोड में आया तो पढ़ने वाले मोड से बैठा करो, ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं है। लैपटॉप खोलिए, स्क्रीन चलाइए और सीखिए, और मैं तो कहूंगी पूरा कोरिलेशन मेरी प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।